Good morning, students. Today we will start a new lesson, The Adventures of Gulliver. ओके गुलिवर एक आदमी है, उसके एडवेंचरस मतलब वो अलग कहीं जगह में जाके जो जो अनुभव हुआ उसका एडवेंचरस जो ये रहा वो सब इसमें मेंशन किया गया है. एक्चुअली इट्स अ बिग बुक. गुलिवर्स ट्रेवल्स इज़ एन इंटरेस्टिंग बुक. ये एक किताब है गुलिवर्स ट्रैवल करके. उसमें से एक पार्ट इन दिस वी विल बी understanding. Okay, Gulliver's Travels is an interesting book written by a well-known English writer Jonathan Swift. Okay, एक इंग्लिश राइटर ने लिखा है जोनाथन करके शिफ्ट, in which he describes the voyages of Gulliver to various lands like Lilliput and Brobdingen. Okay, next, so what is Brobdingen. दिस इज़ द एक दो प्लेस के बारे में दे हैड एक्सप्लेन. ओके, वो कहाँ कहाँ गया था, उस जगह दौरान क्या क्या हुए थे, दैट इज मेंशन इन दिस लेसन. ओके, दो द कैरेक्टर ऑफ द गुलिवर एंड दिस स्ट्रेंज साउंडिंग लैंड्स आर इमेजिनरी. ये जो लैंड के बारे में डिस्क्राइब किया जा रहा है लिलीपुट एंड द ब्रॉडडिंगन का, तो इट इज़ ए इमेजिनरी. एक्चुअली किताबें जो राइटर्स वगैरह लिखते थे तो हर एक चीज़ एक नेचुरल होता है, ऐसा कुछ नहीं सच्चा होता है, ऐसा कुछ नहीं, कुछ उनका अपना काल्पनिक कहानी भी होती है. तो दिस इज़ एन इमेजिनरी. गुलिवर्स एक्सपीरियंस एंड द एडवेंचर्स आर रिटन सो वेल दैट दे सीम रियल एंड ट्रू टू लाइफ. उनके जो एक्सपीरियंस, गुलिवर के एक्सपीरियंस और एडवेंचर्स ऐसे इतने अच्छी तरह से उसे पेश किया गया है किताबों में, इसमें जैसा किसी को पढ़ के ये लगा ये सब कुछ सच्चे सही है, रियल लाइफ में हो चुकी है, बट इट इज़ ऑल इमेजिनरी. ओके, गुलिवर द स्टोरी टेल्स वर्कड एज ए सर्जन ऑन शिप. गुलिवर द स्टोरी टेल्स हमने कहानी क्या बताती है गुलिवर के बारे में, वर्कड एज ए सर्जन, एक सर्जन की तरह काम करते थे इन ऑन द शिप्स. एज सच ही मेड सेवरल वॉयजेस, यानी इसकी वजह से वो बहुत सारी जगह में घूमे फिरे, उन्होंने बहुत सारे एडवेंचर ट्रिप्स वगैरह किए. इन May 1699 ही सेल्ड ऑन द शिप. इन 1699 ही वेंट ऑन द शिप. कौन सा शिप में? द एंटीलोप करके, एंटीलोप नाम का एक शिप था, उसमें वो घूमने गए थे. ऑन द रिटर्न in journey in November, a violent storm sank his ship and Gulliver swam to save his life. Late in the evening, he found himself marooned on a strange land, weak and exhausted. He slept for about 9 hours. It was daylight when he awoke. Let us read what happened next in his ओन वर्ड्स. मतलब इन 1969 एक शिप में वो जा रहे थे द एंटीलोप नाम के. वो शिप क्या हुआ, व्हेन इट वाज रिटर्निंग फ्रॉम द जर्नी इन नवंबर, ए वायलेंट स्टॉर्म, एक ऐसा भारी स्टॉर्म आया, तूफान आया, उससे क्या हुए, शिप सैंक हो गए, मतलब डूब गए. और गुलिवर कैसे भी अपने जान बचा लेता है. उसको जब होश आती है तो वो शाम का वक्त होता है और वो कहीं एक स्ट्रेंज लैंड में है, अजीबो गरीब लैंड में है, एग्जॉस्टेड, बहुत ही थका हुआ, और वो तकरीबन 9 आवर्स वो वहाँ पे सोया हुआ था. इट वॉज अ डे लाइट वेन ही एवोक, यानी जब उसे जाग आया तो वो दिन का वक्त था. नाउ सी वी विल सी व्हाट इट इज. गुलिवर मीट्स द लिलीपुटेंस. किससे मीट करता है? लिलीपुटेंस. आई ट्राई टू गेट अप फ्रॉम द ग्राउंड बट आई कुड नॉट मूव. आई वॉज लाइंग ऑन माई बैक. यानी ऐसा अभी ये कहानी शुरू हो रही है, गुलिवर अपने मुंह से कहानी अपने बारे में बता रहा है. तो वो बोलता है आई ट्राइड अप टू गेट अप, मैं बहुत कोशिश कर रहा था ज़मीन से उठने के लिए, बट आई कुड नॉट मूव, मैं उठ नहीं पा रहा था. आई वॉज लाइंग ऑन माई बैक, मैं पीठ के बल लेटा हुआ था. देन आई फाउंड दैट माई आर्म्स एंड फीट वर हेल्ड ऑन टू द ग्राउंड विद स्ट्रिंग. तब मुझे उसे महसूस होता है कि मेरा हाथों और पैरों को बांधा गया है ज़मीन में किसी रस्सी के सहारे. माई हेयर वॉज विच वॉज लॉन्ग वॉज हेल्ड डाउन इन द सेम वे. मेरे बालों को भी ऐसे ये किया गया. सी ओवर पिक्चर्स हियर, सी how he was tied up with the help of the strings and all. This was the reason he could not get up from the place.
Lilliput, see over there are small tiny peoples. My hair, which was long, was held down in the same way. Thousands of strings had passed across my body. यानी बहुत सारे रस्सियों की तरह उसे बांधा गया था. यू कैन सी ओवर हियर. सो इट इज सेड thousands of strings were passed over my body, so that I could not move any part of me, but could only lie there on my back looking up at the sky. इसकी वजह से वो अपने आप को मूव नहीं कर पा रहा था. He was not unable to move his body and just walk up looking at the sky. In a little time I felt something alive moving on my foot. कुछ देर बाद उसे ऐसा पैरों में ऐसा महसूस होने लगा कुछ तो चल रहा है पैरों के ऊपर. ओके. Then it came over to my body and up to my face. उसे ना ऐसा महसूस होने लगा कि उसके पैरों के ऊपर से कुछ तो चल रहा है और चलते चलते उसके शरीर की तरफ आ रहा है और बाद में उसके फेस की तरफ. Turning my eyes down as much as I could, I saw a man. अपने आँखों के सहारे वो अपने आँखों को यहाँ वहाँ घुमाते हुए वो देख रहा था कि उसके पास एक आदमी आ रहा है. ओके. सी ओवर हियर. You can see over there are many Lilliputians over there. I saw a man. He was not half a foot high. यानी वो कितना बहुत ही छोटा था. एक फुट होता है मीन्स दैट इज 12 inches. ओके. एक फुट मीन्स 12 inches एंड हाफ ऑफ इट मीन्स दैट वुड बी 6 inches. तो बोलते ही वॉज नॉट हाफ ए फुट हाई, मतलब वो कुछ अच्छे हाफ फुट के इतना ही हाइट का होगा. By his dress he seemed to be a soldier. Then there came 40 more following the first. उसके कपड़ों से ऐसा लग रहा था he was looking like a soldier. सोल्जर लोग जैसे ड्रेसअप करते हैं वैसे ड्रेसअप थे. तो he was looking like a soldier. अब उसके पीछे पीछे और 40 more people followed him. और 40 लोग वहाँ उसके पीछे पीछे वहाँ उसके यहाँ पहुँच गए. I was so much surprised that I gave a great cry. नेचुरली ऐसा कुछ चीज़ हो जाता तो यू विल बी शॉक्ड एंड इट इज़ क्वाइट नेचुरली टू क्राई ऑल्सो. तो ये सब देख के उसे इतना आश्चर्य हुआ गुलिवर को. तो सडनली स्टार्टेड टू क्राई, गेव अ ग्रेट क्राई, मतलब जो से चिल्लाना. ओके. स्क्रीमिंग. देन दे ऑल रैन बैक इन अ ग्रेट फियर. अब इसके चिल्लाने की आवाज़ से लोग डर गए और लोग पीछे भागने लगे. And as I was told later, some of them were hurt in jumping down from my side into the ground. और जैसे इनसे शोर सुन के भाग खड़े हुए तो कुछ लोग उसके ऊपर से नीचे गिर गए और उन्हें चोट लग गई. बिकॉज ही वॉज ए बिग मैन एंड दिस वेर अ स्मॉल टाइनी पीपल्स. तो नेचुरली ऊंचे से गिरे गए तो उन्हें चोट लगती. तो कुछ लोगों को लिलीपुटन्स को चोट लग गई. We will see the next part. Gulliver happens to pull free and now he is tied up. तो नेचुरली आपको कोई बांध के रखेगा तो आप उसको अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं. Gulliver was doing the same thing. After pulling very hard, I got one arm up from the ground. I also raised my head. This gave me great pain for many of the hairs were pulled out. गुलिवर को अपने आप को कुछ छुड़ाने की कोशिश करने लगा जिससे सिर्फ एक हाथ वो अपना छुड़ाने में कामयाब हो पाया और उसका सिर भी थोड़ा सा ढीला हो गया. एंड उसने अपने सिरों को ताकत लगाकर ये करके अपने आप को फ्री करने की कोशिश की. उससे उसके बाल जो बांधे हुए थे, खिंचे हुए थे, नेल्स वगैरह लगाए थे, इससे काफ़ी उसे दर्द होने लगा बालों में, सिर में. I put out my hand to catch some of the little men, but they ran away before I could close my hand to them. गुलिवर ने क्या किया, उन लोगों को पकड़ने की कोशिश की तो वो लोग भाग खड़े हो गए, उसके हाथ के पकड़ में नहीं आए. Then I heard a noise and felt a pricking in my hand like that of the 1,000 needles. Then I heard a noise. तब उनको उसे एक आवाज़ सुनाई देने लगी, कुछ चीज़ ऐसे चुभने जैसी, जैसे आपके पास सुई चुभा है, जैसा बहुत सारे सुई आके उसके ऐसा लगने लगा उसे चुभ रही है करके. लाइक दैट ऑफ 1,000 नीडल्स. आई फाउंड दैट दे वर शूटिंग एरोस एट मी. तब उसने देखा कि वो लोग क्या कर रहे थे, इसके ऊपर एरोस से शूट कर रहे थे. आई वॉज अफ्रेड फॉर माई आइज. आई पुट माई हैंड ओवर माई फेस. After this, I thought that was the wisest thing
to do was to lie quiet till night. तब उसे महसूस हुआ कि लोग जो सोल्जर्स लोग हैं, लोग लिलिपुटन से, वो लोग एरो से उसे शूट कर रहे थे और वो काफ़ी घबरा गया। बोलते अगर आँखों में लग भी जाएगा तो उसने क्या किया, अपने आँखें बंद कर लिए हाथों के सहारे, और उसने सोचा बेहतर यही होगा कि मैं यहाँ पे शांत बैठा रहूँ बिना हलचल के रात तक। सो व्हाट ही डिड, ही जस्ट लाई डाउन ओवर द टिल नाइट. I thought that then my hand being free, I could quickly set free the rest of my body. उसने क्या सोचा, रात का वक्त होगा तो एक तो हाथ कैसे भी फ्री हो गए तो मैं दूसरे जगह में भी अपने आप को फ्री कर पाऊँगा, एंड बाकी जगह से भी मैं ये नेल्स वगैरह हटा दूंगा और मैं फ्री हो जाऊँगा. Soon a platform was raised and an important looking man gave a long speech. तभी एक प्लेटफॉर्म मतलब एक हाइट के ऊपर ऐसा रख के ऊंचाई के ऊपर एक आदमी को स्पीच देते हुए वो देखा. फ्रॉम दिस जेस्चर आई गेस दैट ही वॉज ट्राइंग टू टेल मी दैट दे वुड नॉट हार्म मी इफ़ आई डिड हैज़ दे टोल्ड. उसकी बातें तो उन लोगों की बातें इसको समझ में नहीं आ रही थी, पर उसके हाव भाव से, उसके हाथ पैर मुँह हिलाने से कि उसे क्या लगने लगा कि वो बोल रहा है कि तुम घबराओ मत, उन लोग उसको कोई चोट नहीं पहुंचाएंगे जब तक उन लोग के कहने पर ये चलता रहेगा. तो मतलब वो लोग जिस तरह बोलेंगे उस तरह गुलिवर को करना होगा. अगर वो ऐसा करता है तो उसे वो लोग चोट नहीं पहुंचाएंगे. आई टू रिप्लाई विद द जेस्चर. तो उसने भी, गुलिवर ने भी इशारे से ये कर दिया कि हाँ, उनके कहने के अनुसार वो चलेगा. दैट आई वुड रिमेन क्वाइट. आई ऑल्सो टोल्ड देम दैट आई वॉज हंग्री. उतना आप बोल दिया कि मुझे काफ़ी, यानी उसे गुलिवर को काफ़ी भूख लगी है, ऐसे इशारों में उनको समझा दिया. ओके, रिमेनिंग पार्ट आई विल बी एक्सप्लेनिंग इन द नेक्स्ट लेक्चर. तो आई थिंक यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आया होगा. गुलिवर एक ये है जो शिप में ट्रैवल करता है, हर अलग अलग जगह पे जाता है. ही वॉज लाइक अ सर्जन. एक बार उसका शिप क्या होता है, हैवी स्टॉर्म में पलट जाता है और सैंक हो जाता है. वो अपने आप को बड़ी मुश्किलों से बचा लेता है, पर वो एक अजीबोगरीब जगह पे जाके फंस जाता है जहाँ पे वो काफ़ी देर तक बेहोश की तरह, मतलब 9 घंटे सोया हुआ था. जब उठ जाता है तभी उसको महसूस होता है कि वो कई अजीबोगरीब जगह पे आ चुका है जहाँ के लोग बहुत छोटे छोटे हैं और उसे वहाँ पे बांधा गया है. ओके, दिस इज़ व्हाट द स्टोरी we are come to know so far. Remaining part I will be explaining in the next lecture. So thank you.